जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे कि जो तारा होता है जिसे हम लोग रात में देखते हैं भुकचुक करता नहीं है लाइटवा ऊपरवा से, वो कैसे बनता है, उसके पर बनने की प्रक्रिया देखेंगे। और ऐसे ही हम वीडियो को डालते जाएंगे ताकि नॉलेज और मतलब इम्प्रूवमेंट हो आपके नॉलेज में। तो आज पहले समझते हैं कि तारा कैसे बनता है और तारा का अंत कैसे होता है। धीरे धीरे हम समझेंगे और ब्लैक होल के बारे में समझेंगे। जहाँ पर आप जाइएगा, ब्लैक होल ऐसा है ना कि आप जैसे इधर प्रवेश करिएगा सटाक सियर घींच चलेगा। आकर्षण का गुण है, क्या है? आकर्षण का गुण है। वैसे ही बरामुडा ट्रायंगल है, वहाँ पे कोई भी जहाज जाता है। बरामुडा ट्रायंगल के बारे में हम बाद में वीडियो बनाएंगे। बरामुडा ट्रायंगल है, मान लीजिए ये पूरा महासागर है और जैसे देखिएगा गाँव में ये क्या कहता है, भूत नहीं उखड़ता है लोग अथी हवा वाला, वैसे ही बरामुडा ट्रायंगल ऐसे है। इसमें जैसे ही यहाँ से जहाज क्रॉस करता है इसमें सब नचा के डुबा देता है। बरामुडा ट्रायंगल को हम बाद में समझेंगे। पहले आज हम समझते हैं कि तारा का कैसा निर्माण होता है। हम ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है तारा। देखिए तारा बनने से पहले क्या होता है, विरल गैस होता है। विरल गैस मतलब क्या होता है, मान लीजिए सिलेंडर तो आप देखे ही होंगे, सिलेंडर देखे हैं कि नहीं? सिलेंडर देखे होंगे, उसमें गैस पूरा भर दीजिए, गैस पूरा भर दिए और मान लीजिए जब इसमें गैस भरिएगा तो एगो लिमिटे भरिएगा, 14 लीटर 15 लीटर भरिएगा। अब कस के हुमच के 100 लीटर डाल दीजिएगा। मतलब इतना बरियार इसको बनाइए ना कि कितना भी गैस डाला जाए फटे नहीं। और जब बरियार होगा तो आपस में घर्षण होगा, तो आगे चल के तो कुछ निर्माण होगा। तो वहीं पहले हम समझते हैं तारा कैसे बनता है। देखिए आप बोल कर पढ़िएगा, बिना हम हर एक वीडियो में कहते हैं कि जब तक आप बोल कर पढ़िएगा नहीं तब तक याद नहीं होगा। बार बार बोलिए और चिल्ला कर बोलिए। किसी से डरने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या कहता है कौन नहीं कहता है। ये देखिए मंजिल अगर आपका किधर भी हो ना, अगर आप उल्टा सीधा रास्ता नहीं जाएंगे, किसी तरफ नहीं जाएंगे तो आपका मंजिल बहुत बुरा मानेगा कि चलवा बुर्बक है, इसको मंजिल नहीं मिलना चाहिए। तो पहले आप रास्ता की चिंता मत कीजिए, केवल बोलते पढ़ते रहिए, वो खुद पे खुद रास्ता ले जाएगा। क्योंकि एक स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए पहले। जब तक आपके माइंड में स्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा तब तक जॉब नहीं मिलेगा। तो पहले हम समझते हैं कि कैसे तारा का निर्माण। तारा जो देखिए, तारा बनने से पहले विरल गैस होता है। विरल गैस कैसे होता है, विरल गैस कैसे होता है? देखिए विरल गैस होता है, विरल गैस मतलब ढेर सारा गैस होता है, ढेर सारा गैस होता है। मतलब एक के जो गैस के पूरा भंडार होता है, मतलब पूरा मान लीजिए गैस का पूरा भंडार है। जब इसमें संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया होती है, संलयन विधि द्वारा जब आप देखिए ये जब आपस में संघनित हो जाता है ना, जब आपस में संघनित हो जाता है तो यह जो होता है विरल गैस जो होता है वो निहारिका का रूप ले लेता है। निहारिका का रूप ले लेता है। देखिए बोलिएगा पहले क्या आता है, विरल गैस, उसके बाद निहारिका होता है। जब विरल गैस संघनित होकर क्या होता है, संघनित होकर मतलब आपस में मिलकर संघनित होकर। मान लीजिए कुहासा है, कुहासा में अगर हथनी से लीजिएगा तो मतलब कुहासा एक बार ढेर पड़ने लगता है तो दिखाई देता है। वैसे ही जब गैस ढेरे हो जाता है तो एक बार ठोस का रूप नहीं लगता है, ठोस का रूप मतलब ले लेता है, तो वह निहारिका बनता है। और निहारिका जो होता है इसमें संलयन विधि द्वारा जब ये ढेर हो जाता है तो आपस में रगड़ने लगता है। मान लीजिए देखिए जैसे ये चौक लेते हैं, ये चौक लीजिए इतना दूरी पर है, इसमें घर्षण हो रहा है। और मान लीजिए हम चौक इतना ले ले, रुकिए दिखा रहे हैं आपको। मान लीजिए चौक इतना ले ले, अब ये आपस में रगड़ाएगा तो घर्षण तो होगा ना। तो जब घर्षण होगा तो संलयन विधि द्वारा इसमें दहन की क्रिया होती है। जब घर्षण होता है तो दहन की क्रिया होता है, आग लपट उड़ने लगता है, आग होने लगता है, तब तारा का निर्माण होता है। तब क्या निर्माण होता है, तारा का निर्माण होता है। इसी कारण चमकता है तारा, समझ है? इसी कारण तारा क्या होता है, चमकता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि तारा में हाइड्रोजन से हीलियम में क्या होता है, हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है। ये क्वेश्चन खरे पूछ देता है कौन एग्जाम में। संलयन विधि द्वारा हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है।
और देखिए जब तारा में ढेर सारा आग होगा, पूरा आग होगा, तो एक दिन तक गर्मी बुझेगा ही। मान लीजिए आप इतना आग जला दिए और ये पहले तो खूब धधकेगा, और जब धधकेगा खत्म होगा तो खत्म तो धीरे धीरे होगा ना। तो जब तारों का ईंधन समाप्त होने लगता है, इसका ईंधन जब समाप्त होने लगता है, ईंधन समाप्त होने लगता है, तो तारा जो है, तारा का जब ईंधन समाप्त होने लगता है, मान लीजिए इतना खड़ जला दिए, और जब खड़ जलाएंगे तो पहले तो हथनी में जलेगा, और देखिए जब खड़ जलाते हैं तो थोड़ा सा बड़ा आकार ले लेता है। तो जैसा ही इसका ईंधन समाप्त, क्योंकि देखिए ये पहले रगड़ा कर पूरा ईंधन उत्पन्न किया था, जब ईंधन उत्पन्न किया था तो धीरे इसमें आग उड़ रहा था ना। तो जब आग उड़ रहा था तो जैसा ही इसका आगवा खत्म होगा, गर्मियाँ इसका जैसा ही खत्म होगा, तो ये लाल दानव का रूप ले लेगा। किसका ले लेगा? लाल दानव का। अब यह जो खेला होता है कि कौन सा तारा बनेगा, देखिए लाल दानव का रूप ले लेगा, लाल दानव का रूप ले लेगा। तो पहले आप यहाँ तक ले रखिए कि यहाँ तक हो गया। तो पहले बिरल गैस, निहारिका, तारा, लाल दानव, बिरल गैस, निहारिका, तारा, लाल दानव, बिरल गैस, निहारिका, तारा, लाल दानव। पहले क्या बनता है? बिरल गैस, निहारिका, तारा, लाल दानव। इतना तक कंफर्म है ना आप? अब देखिए इसको हम मिटाते हैं, और यहाँ पे पहले हम इन लोगों को छोट छोट में लिख लेते हैं, क्योंकि ये पहले आप लिख लीजिए, हम इसको बात लिखते हैं। देखिए पहले इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे समझते हैं। लाल दानव तक तो बता दिए थे, और फिर से हम लिख रहे हैं, उसके बाद बताएंगे। देखिए पहले क्या बताते हैं? बिरल गैस, बिरल गैस, बोलते जाइएगा, ठीक है? जब तक बोलिएगा नहीं पढ़ाई को नहीं समझ। बिरल गैस के बाद कौन सा आता है? निहारिका, 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 निहारिका के बाद आपका आता है, निहारिका के बाद आपका आता है तारा, तारा के बाद आपका आता है लाल दानव, दानव। अब देखिए अब होता है क्या, बताए थे ना कि इसमें जो होता है गैसों का समूह होता है, इससे संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया परिणाम होती है, तो तारे का निर्माण होता है। और तारे में हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है, और जैसे ही ईंधन समाप्त होने लगता है तो लाल दानव का रूप ले लेता है, बड़का हो जाता है। अब देखिए ये होता है का, एकरा पर एगो कानून है, का है कानून है। देखिए ये लाल दानव का आकार जो होता है बड़ा होता है, एकदम बड़ा होता है। तो एकरा खातिर एगो चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक आया, चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक, शेखर दिखाई तो दे, चंद्रशेखर वैज्ञानिक आया। इन्होंने कहा कि सन का द्रव्यमान जितना है उकरा से यदि 1.44 गुना बड़ा होगा, 1.44 गुना होगा तो क्या होगा? 1.44 गुना यदि बड़ा होगा, देखिए चंद्रशेखर सीमा आया, क्या होगा? पहले बताए थे बिरल गैस, निहारिका, तारा, लाल दानव। तो यदि चंद्रशेखर सीमा सन से द्रव्यमान, यदि इसका द्रव्यमान जो है सूर्य का जितना द्रव्यमान है उससे यदि 1.44 गुना ज्यादा हुआ तो ये बन जाएगा, इधर आ जाएगा, आपका इधर आ जाएगा। मान लीजिए इधर चला जाएगा, अभी उसका नाम बताएंगे। यदि उसका द्रव्यमान इससे मतलब इकरा से मतलब सन से द्रव्यमान से, देखिए यदि सन के द्रव्यमान से 1.4 इससे छोटा हुआ, सन के द्रव्यमान से 1.44 गुना छोटा हुआ, इससे बड़ा हुआ तो ठीक है, लेकिन इससे अगर छोटा हो जाएगा ना, इससे छोटा हो जाएगा तो ये दूसरा बन जाएगा। तो अभी तो हम समझते हैं कौन सा। देखिए अगर बड़ा होगा तो आपका बनेगा अभिनव तारा, अभिनव तारा, भले श्वेत वामन बनता है, सॉरी श्वेत वामन बनता है, श्वेत वामन, श्वेत वामन बनता है। ये बनता है अभिनव तारा, अभिनव तारा, अभिनव तारा बनता है। अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं, पहले यहाँ तक समझिए, बिरल गैस, निहारिका, तारा, लाल दानव, श्वेत वामन, अभिनव तारा। ये तो समझ में आ गया ना कि सन से यदि सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना ज्यादा होगा तो श्वेत वामन, और छोटा होगा तो अभिनव तारा। यहाँ लिख देते हैं छोटा, छोटा, बड़ा,
इतना समझ में आ गया। अब चलिए हम आगे समझते हैं इसके बाद वाली प्रक्रिया, क्योंकि इतना में बोर्ड में नहीं अटेगा, तो आगे देखते हैं। देखिए श्वेत वामन तक पहुंच गए थे। श्वेत वामन देखिए लाल दानव यहाँ पे हो गया, लाल दानव। लाल दानव के बाद आपका कौन सा बनता था? ऊपर वाला बनता था श्वेत वामन, सूर्य से द्रव्यमान से बड़ा होगा, छोटा अभिनव तारा। अभिनव तारा, अभिनव तारा ये जो होता है आपका, ये छोटा होता है, सूर्य से द्रव्यमान से 1.44 गुना छोटा होता है। तो श्वेत वामन अब 12 होगा तो अभिनव तारा, 12 होगा तो अभिनव तारा। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें जो होता है अभिनव तारा में 12 जो होता है, जब 12 होगा तो इसमें जो होता है, देखिए कार्बन जैसे हल्के पदार्थ, कार्बन होता है और लोहा होता है, लोहा जैसे भारी पदार्थ, ये दोनों एकरा में मिलल रहता है। अभिनव तारा में एकदम कस के रगड़ता है जब, तो में विस्फोट होता है, एकदम बड़का विस्फोट होता है। जब देखिए अब मान लीजिए हम कस के ऐसे रगड़ते हैं तो हाथ में कबू मतलब कौन बम में लेकर विस्फोट रगड़ते हैं कार्बन और लोहा को, तो बड़का विस्फोट होता है। बड़का विस्फोट होता है तो 4 गो तारा बनता है। एक न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन, ये देखिए न्यूट्रॉन तारा जो होता है ना, न्यूट्रॉन तारा यह जो होता है, लिखिएगा इसको, न्यूट्रॉन तारा में लिखिएगा। न्यूट्रॉन तारा में जो होता है, यह इसका आकार छोटा होता है, लेकिन इसका जो भार जो होता है, एक चम्मच भार जो होता है इसका, एक चम्मच भार, एक चम्मच जितना इस मतलब एक चम्मच इसमें मिट्टी उठाते हैं ना, वो 10 हाथियों के भार के बराबर होता है न्यूट्रॉन तारा का। अब देखिए एक और आता है पल्सर क्वेसर, पल्सर एम क्वेसर, क्वेसर, क्वेसर। देखिए पल्सर क्वेसर ये बहुत तेजी से घूर्णन करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे तेजी से घूर्णन करने वाला ये सब, तो सबसे तेजी से घूर्णन करने वाला कौन होता है, पल्सर या क्वेसर? तो दोनों में बोलिएगा कि पल्सर क्वेसर या न्यूट्रॉन तारा, तो पल्सर हो जाएगा। इसका पल्सर जो होता है इसका चुंबकीय क्षमता बहुत उच्च होता है, इसका चुंबकीय तरंग, क्वेसर का चुंबकीय तरंग उच्च होता है। अब देखिए इन सब तारा, ये तो हो गया आपका, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए श्वेत वामन के बाद आपका आता है श्वेत वामन का, ये देखिए चमकता बुझता रहता है, मतलब भूख भाई करता रहता है। तो श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो काला वामन बनता है, काला वामन बनता है, काला वामन। ये जो होता है ई वाला तारा का जो होता है, ई वाला तारा का अंतिम रूप होता है, ई वाला तारा का रूप जो होता है अंतिम रूप, यह तीनों में से कोई एक होता है। और तीनों जो होता है आकर समा जाता है ब्लैक होल में। ब्लैक होल जिसे हम लोग बोले थे ब्लैक होल में। ब्लैक होल क्या होता है? यह ब्लैक होल में समा जाता है। जब तारों का अंत होने लगता है ना, तो ब्लैक होल में समा जाता है। देखिए हम इसके बाद वाले वीडियो में जब सौर मंडल पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे कि तारे कहाँ रहते हैं और किधर रहते हैं। तब तक यहाँ समझिए कि ब्लैक होल जो होता है वो बीच में रहता है, सौर मंडल के बीच। जितना भी तारा जो होता है वो तारा मंडल के बीच वाले भाग में चला जाता है, जो भी तारों का अंत होता है। तब तक ये समझिए। और जब हम उस वक्त पढ़ाएंगे सौर मंडल तो आपको बताएंगे कैसे तारा उसके अंदर जाता है, बाहरी भुजा पर कौन सा तारा रहता है, मध्य वाली भुजा पर कौन सा तारा रहता है। तो अभी वो टॉपिक नहीं है सौर मंडल। अभी टॉपिक ये है कि तारा का निर्माण कैसा होता है, ब्लैक होल कैसे बनता है। तो जब ये तारा जब चमकना छोड़ देता है तो ब्लैक होल खींच लेता है। अब ब्लैक होल है राक्षस का, है राक्षस। ब्लैक होल में जैसे ही आप ऐसे क्रॉस करिएगा ना तो ओकरा में करेंट होता है। जैसे आजकल करेंट नहीं चल रहा है, गाँव देहात में तो देखते हैं लाल पियर हरियर से देखते ही होंगे, तो करंट होता है। जैसे उसके पास जाइएगा ना, उस सटाक से खींच लेता है तो वापस आने, इतना उसके पास इतना आंतरिक शक्ति, खींचने गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि अगर उसमें टॉर्च बढ़ेंगे ना तो उस लाइट को वापस आने नहीं देगा। इतना आकर्षण खींच ले, एकदम धड़ाके से खींच लेता है। तो जब ये सब तारवा जब चमकना छोड़ देता है तो काला वामन में ब्लैक होल में आकर समाहित हो जाता है। जब ये तारा चमकना छोड़ेगा तो ब्लैक होल में आकर समाहित हो जाएगा। जब पल्सर जो होता है चमकना छोड़ेगा तो इसमें आकर समाहित हो जाएगा। और जब क्वेसर जो होता है चमकना छोड़ेगा तो ब्लैक होल में समाहित हो जाता है। और जब काला वामन भी चमकना छोड़ता है तो ब्लैक होल में समाप्त हो जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि श्वेत वामन का अंतिम रूप कौन सा होता है, काला वामन। अभिनव तारा का अंतिम रूप कौन होता है, न्यूट्रॉन, पल्सर एवं क्वेसर। और सबसे अंतिम अवस्था ब्लैक होल होता है। तब आज हम लोग समझे कि तारा का निर्माण कैसे होता है, ब्लैक होल के बारे में। आगे वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे, हम सौरमंडल के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आगे हम वीडियो में मिलते हैं।